गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने इस चैप्टर के MCQs करने हैं, तो देख लेते हैं क्या है। पहला है विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब हर नंबर किस ऐसे नंबर के टेबल पर जाता है, कौन सा एक ऐसा नंबर है जिस पर सारे नंबर डिवाइड होते हैं, वो है 1। अब दूसरा, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर प्राइम, कहता कितने ऐसे इवन नंबर्स हैं जो प्राइम है, मतलब जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। कितने हैं? 1। कौन सा? 2 ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता और है भी इवन नंबर। थर्ड, कहता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो किसी भी टेबल पे डिवाइड होता है, कौन सा है? 4। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, कहता इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स को अगर ऐड करें तो वो उस नंबर का दुगना बनता है। कौन सा है? 6। कैसे? 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। अब इन सबको ऐड करें तो 12 बनता है। 12 6 का क्या होता है? दुगना, तो इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर है। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, कहता जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा नंबर 7 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? 35 भी 7 5 होता है, 7 8 56, 7 13 91, तो कौन सा बच गया? 48। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किस नंबर के टेबल पे 36 डिवाइड नहीं होता। अब पहली ऑप्शन है 12 3 का 36, दूसरी ऑप्शन 6 6 36, तीसरी ऑप्शन 9 4 36। अब 8 के टेबल पे नहीं जाता तो आंसर हो गया 8। सेवन्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 25, कहता 25 तक ऐसे कौन से नंबर आते हैं काउंटिंग में जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते। तो काउंट करें 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो कितने नंबर हो गए? 9 ऐसे नंबर हैं 25 तक जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which mathematician gave the method to find prime and composite numbers, कहता प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को पता करने का तरीका किसने बताया? इराटोथेनीज ने। अगला क्वेश्चन है कहता एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, कहता किसी भी नंबर इवन नंबर जो 4 से बड़ा है उसको हम 2 प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 है, 6 को हम 1 + 5 लिख सकते हैं, दोनों ऑड प्राइम है। 3 + 3 लिख सकते हैं, दोनों ऑड प्राइम है। तो ये तरीका, ये बात किसने बताई? गोल्डबैक ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। अब देखिए 221 13 के टेबल पे जाता है, 195 3 के टेबल पे जाता है, 111 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो बचा 97 जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, कहता जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा नंबर 4 पे डिवाइड होता है। 4 पे डिवाइड होने के चेक करने का तरीका था पिछले 2 नंबर। अब पहली ऑप्शन में लास्ट नंबर 9 है, 4 पे नहीं जाएगा। बी ऑप्शन पे लास्ट 2 डिजिट 46 है, वो नहीं जाता। सी पे 64 है, वो 4 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल पे डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कहता इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली है इफ़ ए नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स देन इट इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ देयर सम,
कहता मान लीजिए 2, 4 और 6 का फैक्टर है, तो क्या 4 और 6 का सम जो होगा उसका भी 2 फैक्टर होगा? बिल्कुल। 4 और 6 जोड़े 10, तो 2 के टेबल पे 10 भी तो जाता है, तो ये सही है। दूसरी ऑप्शन है कि अगर 2 नंबरों का फैक्टर 2 होगा, जैसे 4 और 6 का फैक्टर 2 है, तो 4 में से 6 गए 2, उसका भी फैक्टर 2 होगा, वो भी ठीक है। तीसरी ऑप्शन है 15 एंड 24 आर को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन नंबरों का HCF 1 हो। तो 15 और 24 का HCF 1 है? नहीं। क्यों? क्योंकि 15 3 के टेबल पे भी जाता है और 24 भी 3 के टेबल पे जाता है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 3 तो है ही है, तो को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर है। अब लास्ट 13th पॉइंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ को प्राइम। कहता है इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका HCF 1 है। तो पहला 12 और 25, दोनों 25 5 के टेबल पे जाता है, 12 5 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसका मतलब दोनों का HCF क्या है? 1, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहता विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। कहता है 8 के टेबल पे इन चारों में से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो क्या तरीका था, पिछले तीनों मतलब 1s 10s 100 प्लेस वाले तीनों नंबरों को 8 पे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो वो नंबर 8 पे डिविजिबल है, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? आंसर ए। अब 15th क्वेश्चन है, कहता है 84 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 7, 2, मतलब सी ऑप्शन। 16th क्वेश्चन, 25 एंड 45 इन दोनों का HCF, तो 5 के टेबल पे 25, 5 के टेबल पे 45, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया? 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ LCM of 2 numbers is 36 then which of the following cannot be their HCF। कहता अगर 2 नंबरों का LCM 36 है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा HCF नहीं हो सकता। देखिए अगर 2 नंबरों का LCM 36 है तो HCF उन नंबरों का हमेशा फैक्टर होगा, तो अल्टीमेटली 36 का फैक्टर ही होगा, तो 8 के टेबल पे 36 नहीं जाता, तो इसका मतलब 8 HCF नहीं हो सकता। अब 18th क्वेश्चन, कहता है LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 143। इफ़ 1 नंबर इज़ 11 देन फाइंड अदर नंबर। कहता 2 को प्राइम नंबर्स, मतलब को प्राइम नंबर्स जिनका HCF क्या है? 1। HCF 1 है, LCM क्या दिया है? 143। एक नंबर 11 है, तो अगला नंबर पता करना है, तो क्या होगा अगला नंबर? 13। आंसर क्या है? 13। अगला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर पता कीजिए जो 145 और 235 को डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे। इसका मतलब अगर हम 1 को 145 और 235 में से माइनस कर देंगे तो 144 और 234 आ गया, तो इस दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा वो रिमाइंडर 0 देगा, तो ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है? 18। अब लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पता कीजिए जो 12, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमने 12, 15 और 20 का क्या पता किया? LCM। जब LCM आ गया वो मेरे पास आया 60। अब 60 LCM है, जब हमने सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 9999 को 60 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 39। तो इसका मतलब जब हमने 4 टाइम्स 9 में से 39 माइनस किया यानी कि 9960 ऐसा सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है जो 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के MCQs। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।